संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाए तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानी मेरे ही हिस्से में आ गई है। और यह बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे ना जाने और कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों से अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानी सबसे बढ़कर लगने लगती है। किसी महात्मा ने कहा था कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है मनुष्य का जीवन और उनमें आने वाली परेशानी। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था, पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था। उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है और वह यह है कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आँखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे नहीं हैं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, अगर खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन्हीं समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है और तालाब में खिला हुआ सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। सबसे पहली बात यह है कि हमें पहले यह समझना होगा कि पूरी दुनिया में इकलौते हम ही बस नहीं हैं जिसके जीवन में ऐसी स्थिति होती है। हमारे जैसे ना जाने कितने और भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपने पसंद की चीज़ों को हासिल करने ना जाने कितनी ही चीज़ें सीखते हैं और उस चीज़ को पा लेते हैं, पर केवल परेशानियों से निपटना नहीं सीख पाते, जो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता और हम वहां हारने लगते हैं। हमें ज़िंदगी को समझने की कला भी सीखनी होगी। आप खुद अपने आप को खुशनसीब समझें और यह सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी बिता रहे हैं। न जाने कितनों के लिए वह अभी भी सपने की तरह है।
परिस्थितियों को समझें, क्योंकि किसी चीज़ से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है और हमें प्रेरणा देती है हर परिस्थितियों में खुश रहने के लिए और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए।